हेलो एवरीवन, मुदस्सिर अहमद दिस साइड एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम सीखने वाले हैं प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, कैसे की जा सकती है एंड होती क्या है बेसिकली। तो इस प्रोस्पेक्टिंग से स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं कि प्रोस्पेक्टिंग बहुत बड़ा चैप्टर है। चाहे आप इन्विटेशन ले लो, आप फॉलोअप कर लो, आप प्रेजेंटेशन ले लो, जब तक आप क्लोजिंग नहीं कर लेते तो सारी चीज़ें ये प्रोस्पेक्टिंग के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है वो होता है लीड जनरेट करना, राइट। जब आपके पास लीड्स नहीं होंगे, जब तक आपके पास वो पोटेंशियल कस्टमर्स नहीं हैं जिनको आपने प्रोस्पेक्ट्स में कन्वर्ट करके आपने उनको क्लोज करना है, तब तक आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर सकते। आपकी लीड जनरेशन एक मेजर इटसेल्फ एक बड़ा मेजर एक टॉपिक है। एंड हमारे बिजनेस में ना हमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो लीड जनरेशन का आता है, क्योंकि हमारे कॉन्टैक्ट्स में मोस्टली 50, 100, 150 कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं। एंड हम स्टार्टिंग में जब इस बिज़नेस के अंदर आते हैं तो हम उन सारे कॉन्टैक्ट्स को यूज़ कर चुके होते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा ये मसला आता है कि हमारे पास लीड्स नहीं होते जिनको हम गाइड कर सकें और इस बिज़नेस के अंदर अपने अटैच कर सकें। तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं। उसी की एक मेजर रीज़न यही कि उनके पास लीड्स नहीं होती हैं। तो लीड जनरेशन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड जो बाकी के टॉपिक्स हैं, फॉलो, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग कैसे करनी है, वो सारे आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपको मिल जाएगा। तो चलें अब मैं फटाफट से आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पे लीड जनरेशन करने के मैं आपको कुछ मेथड्स यहाँ पे बताने वाला हूँ, और बाकी के और भी लीड जनरेशन के मेथड्स हैं वो आने वाली वीडियोस के अंदर आपको पता लगता जाएगा। कैसे आप जब एडवांस लेवल के सेशंस होंगे उसके अंदर आपको दूसरे लीड जनरेशन के मेथड्स भी आपको बता दिए जाएंगे। यहाँ पे सबसे फर्स्ट मेथड, यहाँ पे लीड जनरेशन करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ कि आपको कुछ चीज़ें अपनी प्रोफाइलिंग के ऊपर और अपनी जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़रूरी होती हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो आपकी जो प्रोफाइल है वो आपकी डिजर्विंग प्रोफाइल होनी चाहिए। क्योंकि कुछ प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो आपको अप्रोच कर रहे होते हैं एंड कुछ प्रोस्पेक्ट्स होते हैं जिनको आप खुद जाके अप्रोच करते हो, राइट। जो प्रोस्पेक्ट्स आपको अप्रोच करते हैं वो आपके कंटेंट की बेसिस पे, वो आपके प्रोफाइल की बेसिस पे कर रहे होते हैं। एंड जिनने मेरी प्रोफाइल वाली वीडियो नहीं देखी उसको आई बटन पे यहाँ पे आ रहा होगा, लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पे जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने A to Z ये बताया कि आप अपनी प्रोफाइलिंग इतनी ज़बरदस्त कैसे बना सकते हैं ताकि जो भी कस्टमर या कोई भी आपकी प्रोफाइल पे जब आता है तो वो कैसे आपके साथ कनेक्ट कर सकता है। आपकी प्रोफाइल जब ज़बरदस्त होगी, आपकी प्रोफाइल जब डिजर्विंग होगी तो ओबियसली आपके साथ कनेक्ट करना चाहेगा कि मुझे भी बताओ, मैंने ये बिज़नेस करना है। एंड क्योंकि जब भी आप किसी को हेलो हाई भेजते हो, आप किसी को अप्रोच करते हो तो ओबियसली वो बंदा आपकी प्रोफाइल चेक करता है। तो अल्टीमेटली आपकी भी वो बंदा प्रोफाइल चेक करने वाला है। अगर आपकी प्रोफाइल से ये नहीं दिखता कि आप वाकई में बिज़नेस करते हो, आप वाकई में इतने पैसे अर्न करते हो, तो वो आपके साथ कभी भी कनेक्ट नहीं करेगा। तो आपको वहाँ पे अपनी प्रोफाइल को वहाँ पे ज़बरदस्त बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेकंड चीज़ ये कि आपकी डीपी जो है वो 100% वहाँ पे मस्ट है। आपकी अपनी डीपी वहाँ पे होनी चाहिए। तो आपकी जब तक अपनी डीपी वहाँ पे नहीं, बहुत से लोग ये करते हैं कि बहुत से अमेरिकन एक्टर्स की, अमेरिकन स्टार्स की पिक्चर जो है वो अपने प्रोफाइल डीपी पे लगाते हैं, तो वो वहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। क्योंकि जब तक आपकी अपनी अपीयरेंस वहाँ पे नहीं है तो लोग आपके साथ वहाँ पे कनेक्ट भी नहीं करेंगे, राइट। आप क्योंकि फेक दिखते हो, वहाँ पे आप फ्रॉड दिखते हो, तो लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। एंड यहाँ पे मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो अपनी कंपनीज़ की प्रोडक्ट्स की प्रोफाइल पिक्चर लगा रहे होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। तो एंड थर्ड चीज़, बहुत से लोग यहाँ पे अपने बिज़नेस में आ जाते हैं लेकिन वो अपने स्टेटसेस को अपडेट नहीं करते हैं, वो यहाँ पे इसको इग्नोर करते हैं। तो आपको अपने स्टेटसेस को वहाँ पे डेली बेसिस पे वहाँ पे अपडेट करना है ताकि आपके जो पैसिव फॉलो अप, जो आपके पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो पैसिव फॉलो अप से वो आपके कस्टमर बन सकें, राइट। और जिसने ये स्टेटस को इग्नोर करा है वो उसका डिजिटल बिजनेस जो है वो इतना अच्छा ग्रो नहीं हो पाएगा। तो स्टेटस जो है वो मस्ट है। देन आ रहा था कि आपने अपनी प्रोफाइल जब मैच्योर करनी, क्योंकि आप जब इस बिज़नेस में आते हो, चाहे किसी भी बिज़नेस में आते हो, तो लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप एक मैच्योर बिजनेसमैन हो, राइट। तो आपने किसी भी किस्म की नेगेटिविटी वहाँ पे स्प्रेड नहीं करनी है। आपने किसी भी पॉलिटिशियंस को वहाँ पे आपने उसके क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, राइट। कोई भी किसी भी टीम का हो, हमने तो वहाँ पे जाके अपना बिजनेस करना है ना उस बंदे के साथ। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो तो हमने वहाँ पे जाके अपना जो है उसके साथ बिजनेस करना है, राइट। एंड कुछ लोग अपने स्टेटसेस पे हार्ड ब्रोकन स्टेटस लगा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक मेच्योर प्रोफाइल जो है वो उससे आपकी क्रिएट कभी भी नहीं होगी और लोग कभी भी आपके साथ कनेक्ट कभी भी नहीं करेंगे, राइट। एंड
लास्ट पे पॉइंट है कि कीप योर इंटेंशंस क्लियर, राइट। हमें अपनी इंटेंशंस जो है वो क्लियर रखनी है। यहाँ पे हम समटाइम्स हम अपने बिजनेस में आ जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे उसको इनवाइट करने से या उसके बिज़नेस ज्वाइन करने से हमारे साथ उसका फ़ायदा होगा, राइट। एंड जब ये चीज़ हम सोचते हैं कि अगले बंदे का फ़ायदा होगा, तो हमारे माइंड में एक डर बैठ जाता है कि कहीं पे वो ये चीज़ ना सोच ले कि उसके ज्वाइन करने से हमें फ़ायदा होने वाला है, राइट। और इसके साथ साथ कभी भी आपने जो किसी को मैसेज करना है, किसी को अप्रोच करना है, तो हेलो हाय से नहीं अप्रोच करना, आपके वहाँ पे अप्रोच डायरेक्ट अप्रोच होनी चाहिए। आपने डायरेक्ट अपना पर्पज़ वहाँ पे लिखना है कि आप उस बंदे को क्यों अप्रोच कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपने सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज़ करते हुए आपने अपनी लीड्स कैसे जनरेट करनी है वहाँ से, ठीक है। एंड वहाँ से मैं बताऊँगा कि उन लीड्स, कुछ लीड्स देखें, कुछ लीड्स ऐसी हैं जिनको आपने डायरेक्ट इनवाइट करना है, राइट। और कुछ लीड्स ऐसी हैं कि जिनके पहले आपने नेटवर्क में पेनिट्रेट करना है एंड देन आपने उनको अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, राइट। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको सिखाई जा रही हैं, तो आपने इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है। तो सबसे पहला मेथड यहाँ पे फेसबुक है। तो फेसबुक में यहाँ पे आपने डिफरेंट ग्रुप्स में जाना है, राइट। आप स्टार्टअप्स को उठा के देख लो, आप कुछ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स को वहाँ पे उठा के देख लो। तो आप यहाँ पे सर्च कर लो फास्ट यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप पंजाब यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हो, पंजाब कॉलेज सर्च कर सकते हो, जीसी यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, उस तरह के आपको पोस्ट नज़र आएंगी उस यूनिवर्सिटी की, राइट। तो वहाँ पे आपको लोग मिलेंगे, ठीक है, जिन्होंने वहाँ पे उन यूनिवर्सिटी की, उन कॉलेजेस की पिक्चर्स के नीचे लाइक किया है या उनको कमेंट किया है, ठीक है। आपने उन बंदों को, उन यूज़र्स को आपने कॉन्टैक्ट करना है, राइट। एंड कॉन्टैक्ट कैसे करना है, क्योंकि आपके पास एक पर्पज़ है उनको अप्रोच करने का, उनके पास कोई पर्पज़ नहीं है कि वो आपसे बात करें, ठीक है। तो आपने उनके साथ कैसे एक बहाना ढूंढना है, उनसे आपने रैपो बिल्डअप करने का, राइट। एंड रैपो कैसे बिल्डअप करना है, आप ये कह सकते हैं कि किसी भी आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ग्रुप के अंदर हैं, आप उनको डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई साहब मैंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, मुझे आप बताएं कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है, इसका एजुकेशनल एनवायरनमेंट कैसा है। तो जाहिर सी बात है वो आपकी हेल्प आउट ज़रूर करेगा, तो वो आपको फिर गाइड कर सकते हैं कि हाँ भाई ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, ये कॉलेज अच्छा है, आप एडमिशन ले सकते हो। तो फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, आपने ये करना है कि आपने डायरेक्टली अल्फ़ा पर्सनैलिटी बन के आपने पूछना है कि सर आप कैन यू प्लीज़ गिव मी योर नंबर, क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ, क्या फ्यूचर में अगर मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है या मुझे कोई प्रॉब्लम बनती है तो मैं आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लूँगा, आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, ठीक है। जब आपके पास व्हाट्सएप नंबर आएगा तो आप उनको डायरेक्टली रिवर्ट बैक कर सकते हो कि सर दिस इज़ माई नंबर, तो आप मेरा ये नंबर सेव कर लें, ठीक है। तो ये नंबर सेव करने का क्या पर्पज़ है, आपने बहुत से ऐसे लीड्स जनरेट करनी है जिनको आपने डायरेक्ट इनवाइट नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दी है कुछ ऐसी लीड्स होंगी जिनको आपने डायरेक्ट इनवाइट करना है, कुछ लीड्स आपकी ऐसी हैं कि जिनको आपने पैसिव फॉलोअप पे रखना है, ठीक है। और कुछ लीड्स ऐसी होंगी जिनके आपने पहले नेटवर्क में पेनिट्रेट करना है एंड देन उनको इनवाइट करना है, देन आपने प्रेजेंटेशन देनी है उनको, राइट। तो ये स्टेप बाय स्टेप में चीज़ें आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि किन को आपने डायरेक्ट इन्वाइट करना है और किन के नेटवर्क में आपने पहले पेनिट्रेट करना है। ये क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी है वो ऑल द टाइम सेम नहीं रहती, आपकी कस्टमर वाइज, प्रोस्पेक्ट वाइज और उनके इंटरेस्ट वाइज आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज होती रहेगी, राइट। एंड देन आपने आ जाना है कि आपने इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स पे जाना है, क्योंकि आपके अपनी फील्ड के, आपके अपनी फील्ड से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, टेली मार्केटिंग है, ये जितनी भी फील्ड्स हैं ये आपकी हाईली रिलेटेड फील्ड्स हैं। तो इन फील्ड्स के आपको जाना है इन्फ्लुएंसर्स के, ठीक है, राइट। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इनके इन्फ्लुएंसर्स हैं, तनवीन आला हैं, सर उमर हैं, सर इस्माइल हैं, उनके आप अपने जाएं फॉलोअर्स में, उनके फॉलोअर्स को आप डायरेक्टली अप्रोच करना स्टार्ट कर दें, राइट। सेम वे जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया ग्रुप्स में जैसे आपने इनवाइट करना है, ठीक है। एंड देन आता है कि आपने इंटर्नशिप्स पोस्ट करनी है, ठीक है। मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस ऑनर हूँ, ठीक है, मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है अपने कंटेंट राइटर्स की, मुझे ज़रूरत पड़ती है ग्राफिक डिज़ाइनर्स की, मुझे ज़रूरत पड़ती है अपने वेब डेवलपर्स की। तो यहाँ पे ये होता है कि मैं अपनी वहाँ पे जाके जॉब पोस्ट कर देता हूँ, या क्योंकि मुझे वहाँ पे इंटर्न्स की रिक्वायरमेंट होती है, मुझे वहाँ पे जितने भी मुझे डिपार्टमेंट्स हैं इनके मुझे एक्सपर्ट्स की वहाँ पे ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको परेशान होने वाली बात नहीं है, आपके पास अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आपने कैसे करनी है, आपने किसी, आपके पास आपके कोई जानने वाले में कोई बिजनेसमैन होगा,
कोई कंपनी, ऐसा बंदा जो कि कोई कंपनी रन कर रहा है, आपने उनके साथ कोलैबोरेशन कर लेनी है, ठीक है। आपने उनको कॉन्टैक्ट करना है, क्योंकि हर कंपनी में कहीं ना कहीं फ्रीलांसर्स की और कहीं ना कहीं इंटर्न्स की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, लाजमी होती है, ठीक है। तो आपने उनको अप्रोच करना है, आप एक मिडल मैन के तौर पर वहाँ पे रिएक्ट करोगे, क्योंकि जो कस्टमर्स जिनको जॉब की ज़रूरत है या जो एज आ इंटर्न्स हायर, जो इंटर्न्स एज आ वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, उस कंपनी में वहाँ पे उनकी जॉब करवा दोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके पास बहुत से लोग आपको अप्रोच करेंगे, उनमें से जाहिर सी बात है आप 2-3 को जॉब वहाँ पे दिला दोगे, तो बाकी प्रोस्पेक्ट्स को, बाकी जो कस्टमर्स हैं उनको आपने अपने व्हाट्सएप पे ले आना है, ठीक है। उस व्हाट्सएप पे जब आप ले आओगे तो यहाँ पे आपने एक टेक्निक वहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा ये पर्पज़ है कि हमने मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट्स को, लीड्स को अपने व्हाट्सएप में लेकर आना है, ठीक है। और वहाँ पे जो आपके स्टेटसेस हैं उनसे ही जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपकी प्रोस्पेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप डायरेक्टली एक स्टेटस लगा सकते हो, जब भी आपके व्हाट्सएप के अंदर आपके बहुत सारे लीड्स आ गई हैं तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो, डू यू वांट टू नो हाउ टू जनरेट 30 to 40,000 इन अ मंथ बाय यूजिंग योर सोशल मीडिया हैंडल्स। तो डायरेक्टली आप ये स्टेटस जब लगाओगे तो वहाँ से बहुत से लोग आपको अप्रोच करेंगे, तो आप वहाँ पे जो है ना ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आप अपनी लीड्स को वहाँ पे पैसिव फॉलोअप में रखते हो, तो पैसिव फॉलोअप से वो कस्टमर्स, वो लीड्स जो हैं वो आपके प्रोस्पेक्ट्स में कन्वर्ट होने के वहाँ पे चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। एंड देन हम बात कर लेते हैं कि लिंक्डइन के ऊपर आपने अपनी लीड्स को कैसे जनरेट करना है। यहाँ पे लिंक्डइन के ऊपर सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी है। यहाँ पे प्रोफाइल जो है वो आपकी इंस्टाग्राम की तरह आपको बहुत ज़बरदस्त प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत क्रिज्मेटिक या बहुत ही मैग्नेटिक आपको प्रोफाइल बनाने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं। सिंपल आपने अपनी कवर पिक्चर लगानी है, अपनी पिक्चर लगानी है, वहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उन लोगों को अप्रोच करना है, उन लोगों के साथ अपने कनेक्शन बिल्ड करना है जो आपके रिलेटेड फील्ड्स के बंदे हैं, ठीक है। आपने अपनी नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग के लोगों के साथ कनेक्शन ही इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी लोग वो फिर आपको वही दिखेंगे जिनको आप अप्रोच नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो आपने अपनी रिलेटेड फील्ड्स के जो वहाँ पे यूज़र्स हैं उनको अपनी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है। तो वहाँ पे आपने अपनी रिलेटेड फील्ड्स के जो यूज़र्स हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है वो आपकी हाईली रिलेटेड फील्ड है, टेली मार्केटिंग है, या एजुकेशन, किसी भी डिपार्टमेंट की फील्ड से आप रिलेटेड जो वहाँ पे यूज़र्स होंगे उनको अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। तो वहाँ पे क्या होगा, जब आप उनको रिक्वेस्ट सेंड करोगे देन आपको जो लोग दिखेंगे वो उन्हीं फील्ड से रिलेटेड होंगे, ठीक है। और फिर थर्ड काम आपने ये करना है कि आपने वहाँ पे जॉब पोस्ट करनी है, ठीक है। जॉब आपने वहाँ पे लिख सकते हो कमीशन बेस्ड सेल्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि जब मैं जॉब पोस्ट करता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहा हूँ, तो मुझे कंटेंट राइटर्स की, वेब डेवलपर्स की ज़रूरत होती है, वहाँ पे मैं जॉब पोस्ट कर देता हूँ। तो जाहिर सी बात है 2-3 लोगों को वहाँ पे जॉब देनी, तो बाकी लोगों को मैं पैसिव फॉलोअप के लिए अपने व्हाट्सएप पे वहाँ पे उनके साथ व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेता हूँ, तो वो लोग मुझे वहाँ पे स्टेटसेस देख के मुझे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं बाद में, ठीक है। या मैं उनको कहता हूँ कि आप प्लीज़ गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर, माई टीम विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। तो आप इस तरह से वहाँ पे लिख सकते हो, तो ताकि बहुत से लोग आप उनको व्हाट्सएप के ऊपर वहाँ पे एक बॉन्ड आप वहाँ पे क्रिएट कर पाओ, ठीक है। एंड देन हमारे पास आते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर सिमिलरली जैसे अपने ऊपर फॉलोअर्स में लिखा था, ऊपर फेसबुक के लिए जैसे आपने सिमिलरली किया था, वैसे ही आपने इंस्टाग्राम के लिए करना है। जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं आपने उनके अपने फॉलोअर्स में चले जाना है और फॉलोअर्स में जाके उनको इंडिविजुअली यूज़र्स को आपने वहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। एंड देन सेकंड ऑप्शन है आपने हैशटैग्स यूज़ करने हैं, ठीक है। हैशटैग्स फास्ट यूनिवर्सिटी, हैशटैग पंजाब कॉलेज, ठीक है। और आप इस तरह से किसी भी हैशटैग को यूज़ करोगे तो वहाँ से आपको क्या होगा, वहाँ पे प्रोफाइल्स आएंगे लोगों की, ठीक है। तो वहाँ पे जो लोग आएंगे जाहिर सी बात है वो उस कॉलेज या उस इंस्टीट्यूट से जो है वो बिलोंग करते हैं, जाहिर सी बात है इसी वजह से उन्होंने उस यूनिवर्सिटी का, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का जो है वो हैशटैग यूज़ किया है। तो आप वही सेम टेक्निक जो आपने ऊपर फेसबुक के लिए की थी, वही सेम टेक्निक यहाँ पे आपने करनी है कि एक्सक्यूज़ मी, आर यू देयर फ्रॉम पंजाब कॉलेज। तो आप इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो कि सर विल यू प्लीज़ टेल मी कि आप ये पंजाब कॉलेज कैसा है, अब मैंने इसमें एडमिशन लेना है और समथिंग लाइक दैट। आप उनसे एक रैपो फॉर्म करके आप उनसे जो है ना वो कॉन्टैक्ट में रह सकते हो। आपने उनसे व्हाट्सएप नंबर ले लेना है एंड देन आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर अल्टीमेटली आपने सारे
प्रोस्पेक्ट्स को, सारे यूज़र्स को, सारे लीड्स को आपने अल्टीमेटली अपने व्हाट्सएप के ऊपर ले आना है, ठीक है। हमारा अल्टीमेटली पर्पज़ यही है कि हमने कुछ लीड्स को डायरेक्टली रिक्रूट करने और कुछ लीड्स को हमने पैसिव फॉलोअप के लिए अपने व्हाट्सएप के अंदर ले आना है, ठीक है। और देन आप प्लेसेस के बारे में हैशटैग यूज़ कर सकते हो, हैशटैग फैसलाबाद, हैशटैग लाहौर। लेकिन यहाँ पे मसला ये आएगा कि वहाँ पे बहुत से लोग जो पॉपुलर हैं वहाँ पे डेली उनको कोई ना कोई अप्रोच कर रहा होगा, तो आपने क्या करना है, एक पर्टिकुलर आप हैशटैग डी ग्राउंड यूज़ कर सकते हो, फैसलाबाद में बहुत पॉपुलर प्लेस है, हैशटैग कोहिनूर सर्च कर सकते हो। तो ऐसे पर्टिकुलर आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको जो लोग मिलेंगे उस पर्टिकुलर एरिया के, तो बहुत ज़बरदस्त वहाँ से आपकी जो लीड्स हैं वो आपकी जनरेट हो सकती हैं, राइट। आप ट्रैवल पेजेस पे जा सकते हो, क्योंकि हमारे बिज़नेस में ऐसे कि हमारी कंपनीज जब आप एक लेवल पे पहुँच जाते हो तो फ्री के अंदर वर्ल्ड टूर भी करवाती है और बहुत से ट्रैवल्स होते हैं जो हमारे पैकेजेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो आप ट्रैवल फ्रीक्स को सर्च कर सकते हो डिफरेंट पेजेस के ऊपर से, ठीक है, जिन्होंने पेजेस को लाइक किया है, उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। तो आप उन लोगों को, उन यूज़र्स को आप अप्रोच करो एंड वहाँ पे आप उनको डायरेक्टली इनवाइट कर सकते हो कि सर आई एम वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट जिसमें हमें कुछ ट्रैवलर्स की ज़रूरत है, क्या आप उस प्रोजेक्ट में जाना चाहोगे जहां आप फ्री के अंदर ट्रैवल कर सकते हो, राइट। तो वो लोग अल्टीमेटली आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे, राइट। एंड देन सिमिलरली आप व्लॉगर्स को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप अपने जानने वाले जो भी व्लॉगर्स हैं आप सर्च कर सकते हो, जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप लाजमी उन लोगों को लाजमी आपने कॉन्टैक्ट करना है। यहाँ पे हम सबसे मेजर मिस्टेक ये करते हैं कि हमारे कॉन्टैक्ट्स में या हमारे सर्कल के अंदर या हम उन लोगों को अप्रोच करना पसंद करते हैं जो लोग ऑलरेडी कुछ नहीं कर रहे, राइट। हम सोचते हैं कि शायद ये कुछ नहीं कर रहा, इसको हम अपॉर्चुनिटी बताते हैं, ये हमारे बिजनेस में अटैच हो जाएगा। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ नहीं कर रहे, उनकी नेचर में है कि वो बिल्कुल फ्री बैठना चाहते हैं और वो वाकई में कुछ नहीं करना चाहते, तो इसलिए वो वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे। तो आपने जो लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं आपने उनको अप्रोच करना है, राइट। एंड देन कुछ आ जाते हैं पेड मेथड्स। तो पेड मेथड्स में यहाँ पे आप फेसबुक पेज के थ्रू भी आप एड्स रन कर सकते हो और इंस्टाग्राम के अंदर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप डिफरेंट अपनी फील्ड में देख लें, अपने रिलेटेड फील्ड्स के अंदर आपके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, फूड से रिलेटेड आपके या न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड जो इन्फ्लुएंसर्स हैं आप उनको अप्रोच कर सकते हो। और यहाँ पे आप कुछ ऐसे पेजेस हैं जहाँ पे लाइक आप अप्रोच करोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उनकी जो पोटेंशियल यूज़र्स हैं वो बहुत रेडिकल हैं। आप उनको जैसे ही इनवाइट करोगे वो दे आर ओपन फॉर द अपॉर्चुनिटीज़, तो आप उनको जैसे ही इनवाइट करोगे वो आपके साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट होने के लिए आपको वो अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग 2 टाइप्स की है। आप या तो इंडिविजुअल्स की बेसिस पे या तो कुछ पेजेस होते हैं जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की तरह के जो पेजेस होते हैं, वहाँ पे जो उनके यूज़र्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेडिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है उनमें, तो वो बहुत जल्दी आपके साथ कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड देन सिमिलरली आप स्पॉन्सर्ड एड्स रन कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम एड्स रन कर सकते हो, आप वहाँ से अपनी लीड्स जो है वो आपने जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपने ये सारी लीड्स डायरेक्टली आपने यहाँ पे जनरेट करनी है, लेकिन अब वो कुछ लीड्स ऐसी हैं जिन लीड्स के हम नेटवर्क में पहले पेनिट्रेट करेंगे, ताकि अगर वो लीड्स कल को खुदा ना खास्ता अगर वो हमारे साथ कोलैबोरेट या हमारे साथ अटैच नहीं होता वो बंदा, तो हमारे एटलीस्ट हम उनके नेटवर्क के अंदर पेनिट्रेट कर चुके हैं एंड ताकि वो कल को वो बंदा अगर नहीं भी करता तो हम उनके नेटवर्क के अंदर हम इस बिज़नेस को प्रमोट कर सकें, राइट। तो इसके लिए आप अपना गूगल फॉर्म, मैं आपको गूगल फॉर्म यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे कस्टम मैसेज तैयार कर लेना, जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स। एंड देन मैंने यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं कि आपको किन किन फील्ड्स के अंदर आप इन्हांसमेंट अपनी ग्रूमिंग कर सकते हो, वो डिपार्टमेंट्स लिखे हैं। एंड नीचे मैंने एक अपना गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया है। सिमिलरली आप इस तरह का आप गूगल फॉर्म आप भी रेडी कर सकते हैं। तो रेडी कैसे करना है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म, तो आपको वहाँ पे डिफरेंट ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे एंड ईजीली आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। स्प्रेड करवाना है वाया आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आपने वहाँ पे स्प्रेड करवा देना है, ठीक है।
या आप अपने डिफरेंट कॉलेजेस के ग्रुप्स में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप्स में आप इसको सर्कुलेट करवा सकते हो। और जो कोई भी आपके गूगल फॉर्म को फिल करके आएगा वो, क्योंकि ओबियसली वो इंटरेस्टेड है, वो आपका एक पोटेंशियल कस्टमर बन सकता है, तो वो आप उसको कुछ भी करने को कहोगे वो करेगा, ठीक है। इनिशियली आप उसको कहोगे कि ये फॉर्म आपने अपने कुछ ग्रुप्स में सर्कुलेट करवाना है, उसका एक मेथड होता है। आपने उसको कैसे कहना है, आपने कहना है कि एक्सक्यूज़ मी, आप क्या मेरी हेल्प करोगे, आप इसको डिफरेंट ग्रुप्स में सर्कुलेट करवा सकते हो। तो मेरे पास लिमिटेड सीट्स हैं, मेरे पास, मैंने सिर्फ 40-50 लोगों को लेना है, तो लेकिन आप क्या ये मेरे लिए कर सकते हो कि आप इसको डिफरेंट ग्रुप्स में सर्कुलेट करवा सकते हो। आपके ओबियसली आपके कुछ कॉलेजेस ग्रुप्स होंगे, आपने कुछ स्टार्टअप ग्रुप्स को ज्वाइन किया होगा, क्या आप उन ग्रुप्स में इस फॉर्म को सर्कुलेट करवा सकते हो। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको इस बिज़नेस के अंदर लेकर आना चाहते हैं। तो आप इस प्रोजेक्ट के लिए क्या हमारी इतनी हेल्प आउट कर सकते हैं। और जब आप इस सर्कुलेट करवा दो, आपने वहाँ पे कंफर्मेशन के लिए उनसे स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। आपने उनको कहना है कि आपने स्क्रीनशॉट सेंड करना है, आपने जिन जिन ग्रुप्स के अंदर सेंड किया है, तो ताकि आपको कंफर्मेशन हो सके कि उन लोगों ने वाकई में सर्कुलेट कर दिया आपका। तो इस तरह से क्या होगा कि आप उन लोगों के नेटवर्क के अंदर पेनिट्रेट कर लेते हो, ठीक है। तो इससे आपकी जो लीड्स है वो कभी ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। एंड जो आपका एक मेजर मसला आता है इस बिज़नेस के अंदर, वो आपको कभी नहीं आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने फॉलोअप कैसे करना है, वीडियो की प्रेजेंटेशन आपने कैसे देनी है, ठीक है, आपने क्लोजिंग कैसे करनी है। तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर कवर अप करने वाला हूँ। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना। एंड चलिए मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।